मतलब मेरे हिसाब से वो मेरा हम लोगों का पिज्ज़ा वाला था और वो लगातार हम लोग उसको फ़ॉलो कर रहे थे और सरप्राइज़ वो सचमुच वही पिज्ज़ा वाला था, जो मेरे घर तक आया और वो दे के गया। तो ये मतलब एक बड़ा सुखद प्लेज़ेंट सरप्राइज़ जिसको बोलते हैं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं। बट आई पर्सनली आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ इंट्यूटिव पर्सन। यानी मुझे इंट्यूशंस होते हैं कि ये ऐसे होने वाला है, या इसका कॉल आने वाला है, या इससे बात होने वाली है, या मुझसे ये नाराज है, या मुझसे ये खुश है, या इससे मुझे कुछ कहना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम राइट। तो क्या मैं इस दुनिया में अकेली हूँ या बहुत कम लोग ऐसे हैं? यू नो व्हाट आई विल से कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये सिक्स सेंस होता है, जिसको इंट्यूशन भी बोलते हैं। और एक जगह मैंने पढ़ा, इसे बोलते हैं मूल वृत्ति हिंदी में। इंट्यूशन के नाम से हम इसे ज्यादा जानते हैं। और ये एक मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा स्किल है इंट्यूशन। ये हम सबके अंदर होता है। अब ये सिर्फ हम पर है कि हम कितना इसको चाहते हैं बढ़ाना। जैसे अगर आप अब पढ़ाई में अच्छा होना चाहते हैं, तो क्या ऑप्शन है आपके पास? आप पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो इंट्यूशन के कोई टीचर नहीं होते हैं, मतलब होते हैं, लेकिन शायद उनको अभी वो दर्जा नहीं मिला है। और बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ों में विश्वास करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो स्केप्टिक्स होते हैं, मतलब उनको विश्वास नहीं होता कि इस तरह की कोई चीज़ होती है और उन पे भरोसा करना चाहिए, राइट? इंट्यूटिव होना, जैसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, जितनी खुशी से हम लोग बोल सकते हैं या दावा कर सकते हैं, या मैंने 95% मुझे नंबर मिले। हम लोग उतनी ये ऐसे दावा नहीं करते कि मैं बहुत ज़बरदस्त इंट्यूटिव पर्सन हूँ, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी में बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है। रादर इसको अच्छा इस दृष्टि से देखते हैं, राइट? ओ, अपने आप को इंट्यूटिव बता रही है, सरकाज़म होगा ही होगा। आपको लोग थोड़ा सा टॉन्ट करेंगे, यो अच्छा, कुछ ऊपर वाली चीज है जैसे कि कुछ साइकिक एबिलिटी हो। जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, ये सब मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने सब ये कुछ सुना है अपने लाइफ में कि अच्छा अच्छा कुछ जादू वादू आता है क्या। बट आई टोटली बिलीव कि ये पॉसिबल है, और आपके अंदर आप अपना इंट्यूशन पैदा कहीं नहीं कर सकते, उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और क्यों बढ़ा सकते हैं, क्यों बढ़ाना चाहिए, सवाल ये हो सकता है। इसलिए बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल स्किल है। आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूंगी। लेकिन उसके पहले मैंने क्यों इसको बढ़ाने की सोची, ताकि आपको ये लगे कि ये रियल हो सकता है। जैसे मैंने कई बार अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि आई एम अ मदर ऑफ अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड। सो उसकी वजह से उसको समझने के लिए आई हैड टू बी वेरी इंट्यूटिव। बाद में जब उसकी एपिलेप्सी डिटेक्ट हो गई, तो ये और भी ज़रूरी हो गया कि मैं सिम्टम्स को बहुत क्लोजली वॉच करूं, उसके एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करूं, ताकि मैं समझ सकूं कि अच्छा ये है। तो ये इंट्यूशन, इसमें ये इंट्यूशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। लेकिन ऑब्जर्वेशन से इंट्यूशन आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उस उसकी वजह से मुझे बहुत मदद मिली। फिर कई बार जैसे कि मुझे किसी का कॉल आने वाला है, मैंने देखा कि अरे मुझे तो अंदाजा था कि इसका कॉल आने वाला है अभी। या मुझे किसी ने याद किया है, या उसने फोन किया, या फिर उसने मैसेज किया कि एक्चुअली आई वाज थिंकिंग अबाउट यू। कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो व्यक्ति नाराज है, कहने की जरूरत नहीं है अब। तो ये सारी चीजें होती रही। तो ओवर अ पीरियड ऑफ वेरी लॉन्ग टाइम, मोर देन अ डेकेड आई वुड से, कि नाउ आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई इंट्यूशन, कि आई हैव इट इन मी। और इससे होता क्या है, फायदा क्या होता है? जैसे मैंने अपनी बेटी के बारे में बताया कि वो उसके बारे में आई कैन अंडरस्टैंड फास्टर देन अदर पीपल कि क्या हो सकता है। दूसरा ये होता है कि इफ आई नो समथिंग इन एडवांस, कि जैसे आपका फोन आने वाला है, तो आई विल नो कि क्या आप बोल सकते हैं, क्या आपकी बातें हो सकती हैं। तो आई विल बी मोर प्रिपेयर्ड, राइट? तो अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज हैंडल इट बेटर। ट्यूशन सिर्फ मेरा ही सुपर पावर नहीं है, सबका सुपर पावर हो सकता है।
इसको आप डेवलप कैसे करें? सवाल ये है कि आप इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं। मेडिटेशन मैंने आपको बहुत बार सजेस्ट करने की कोशिश की है कि मेडिटेशन एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है आपके लाइफ का। स्पिरिचुअलिटी जो है वो वे ऑफ लाइफ है। क्यों है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की वजह से आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं। ये कोशिश कीजिए इस बात को समझने की, क्योंकि एक हम जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, हम लोग एनर्जी से बने हैं। थोड़ा फिजिक्स है इसमें, आप माने या ना माने, इसमें फिजिक्स है। तो हम एनर्जी से बने हैं। तो हम जिस चीज में एनर्जी डालते हैं वो चीज आपकी बन जाती है, राइट? तो होता यह है कि कल्चरली, यानी हम लोग सोसाइटी में ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द पार्ट, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो अभी भी लोगों को बहुत जेन्युइन नहीं लगती, इसमें कुछ फेक लगता है, झूठी बात लगती है। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है आपको खुद से कनेक्ट करने का एक माध्यम है। और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि आप अपने आप को अपने आप से कनेक्ट कर पाए। इसमें जो खुशी है वो किसी भी दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट करने से ज्यादा मिलती है। अगर आप एक्सट्रोवर्टेड हैं तो भी, अगर इंट्रोवर्टेड है तो भी, क्योंकि आप अपने आप को जानते हैं, आप अपनी क्षमताओं को, अपनी एबिलिटीज को जानते हैं, अपने लिमिटेशंस को समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी से आपको ये सारी चीजें पता चलती। इतना ही नहीं, आपको जब अपने लिमिटेशंस पता चलती हैं तो आप उन पर काम कर सकते हैं। कि जैसे आपके पास फोकस कम है, तो स्पिरिचुअलिटी से, और क्योंकि तब आप मेडिटेट करेंगे, आप उस चीज पे मेडिटेट करेंगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाएंगे, फोकस अपने आप बढ़ेगा। उसी तरह से हो सकता है कि जब अपनी अपनी आप क्षमताओं को जानेंगे कि अरे यार, मैं तो ये भी कर सकती हूँ, या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, इस तरीके से भी कर सकती हूँ। जस्ट इमेजिन, क्योंकि हम लोग, आप इमेजिन कीजिए किसी का भी लाइफ कैसे होता है। आप एक बच्चे होते हैं, एक बच्चे के रूप में आपको स्कूल भेजा जाता है, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं, यू नो व्हाट, यू आर वेरी गुड इन दिस, यू शुड गो फॉर इट, राइट? You should study more maths, you should study more science, you should study social, something like that, or you are very good in debating, you should become a debater। और बन जाते हैं हम लोग, बस वैसे ही अडाप्ट करते चलते कर जाते हैं। हम लोग किसी बच्चे को ये नहीं बोलते हैं कि बेटा आप ना, आप बैठिए अपने साथ और आप रियलाइज कीजिए कि आपको क्या लगता है, कि कौन सी चीज आपको खींच रही है। लेकिन हम लोग उसको इनकरेज नहीं करते। अब चूंकि इनकरेज नहीं करते तो हम लोग ही अपने आप को, दूसरों के बारे में भी खुद ही को अपने आप को जिम्मेदार समझ के और खुद ही उनको उनको समझ लेते हैं। तो जब आप समझ तो लेते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये व्यक्ति सिर्फ यही कर सकता है? जैसे मैंने अपने लाइफ में साइंस की पढ़ाई की है, मोस्ट ऑफ माय लाइफ मास्टर्स इन साइंस। लेकिन मेरी रुचि कहीं ना कहीं इस तरह के स्पिरिचुअलिटी में और लाइफ कोचिंग में, काउंसलिंग में थी। तो मेरा ख्याल है कि ये मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही ये मैंने डिसाइड किया, अपने अंदर वो शक्ति पैदा की कि मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ूं। और ट्रस्ट मी, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये डिसीजन लिया। बहुत सारे लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि मेरे पास एक डिग्री ऑलरेडी थी और ये बिल्कुल नया नया नई तरह की फील्ड थी। इसके बावजूद ये जो ट्रस्ट था मेरे अंदर, ये जो कॉन्फिडेंस आया, आई ओ इट टू स्पिरिचुअलिटी, आई ओ इट टू मेडिटेशन। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक विच वॉज इंट्यूशन। तो इंट्यूशन आप कैसे डेवलप करेंगे? तो आप अपने आप को स्पिरिचुअल समझिए। और स्पिरिचुअल समझने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ लेबल लगाना है आपको। आप मानिए कि आप अपने साथ कनेक्ट करने के लिए, अपने स्वयं के साथ कनेक्ट करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। और आप जितनी देर भी कर सकते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, शुरुआत करने के लिए कुछ भी अच्छा है, 30 सेकंड भी अच्छा है मेरे हिसाब से, कि आप बैठ गए उस मुद्रा में और आंखें बंद की और शांत रहे। अगर आपने इतना भी किया, ये पहला कदम है। और बधाई हो कि आपने ये स्पिरिचुअलिटी के की तरफ पहला कदम बढ़ाया।
इस साल स्पिरिचुअल बनने का रिजोल्यूशन लीजिए. The New Year resolution should be to become spiritual, to connect with yourself, to be more intuitive, to become more mature, to become more wise, to live life happily. क्योंकि यही असली चीज है कि अगर आप कनेक्ट करते, डिस्टर्बेंस होगा, ऐसा नहीं है कि जीरो डिस्टर्बेंस होगा, होगा, बट यू विल बी एबल टू बाउंस बैक. है कि नहीं? चीजें जो हैं वो कोलैप्स नहीं करेंगी, कैटास्ट्रोफी नहीं होगी. यू विल बी एबल टू बिल्ड योर सेल्फ बैक अगेन, मे बी स्ट्रॉन्गर. इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? तो दिस वॉज समथिंग आई रियली वॉन्टेड टू शेयर टुडे. And this being the year 2025, I hope that it is just amazing and awesome and, you know, aspirational, whatever, everything for you, what you have wished for. और उसके दिशा में कदम बढ़ाएं, one step at a time, and you will be there. So my best wishes for this new year, and I will see you next time. Thank you so much for